अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है कंप्यूटिंग टूल्स का लिस्ट। हम लिस्ट बनाना सीखते हैं कि वो किस तरह बनाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट में हम लिखते हैं कैप्स लॉक। इसके लिए जो लिस्ट बनाने के लिए कमांड यूज़ होती है वो है लिस्ट, LIST, लिस्ट। ये लिस्ट और आगे हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिखते हैं लिस्ट अपनी लिखते हैं 1 2 3 4 5 6। ये हमारे पास लिस्ट हो गई। इसको शिफ्ट एंटर किया तो ये हमारे पास लिस्ट आ गई। अब इसी तरह जो सेकंड वे है लिस्ट बनाने का वो हम लिखते हैं LIST, लिस्ट, लिस्ट। और आगे हम इक्वल टू डालते हैं और शिफ्ट से कर्ल ब्रैकेट, और कर्ल ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6। इसको शिफ्ट एंटर किया तो ये हमारे पास अनदर वे बन गया लिस्ट बनाने का। अब हम लिस्ट किस तरह लिखते हैं। अब हम करते हैं कि लिस्ट का स्क्वायर। तो अब हम लिखते हैं इधर LIST, लिस्ट। ये लिस्ट लिख लिया और इसका शिफ्ट कैप और इसका स्क्वायर। ये लिस्ट का स्क्वायर हमें आ जाएगा। शिफ्ट एंटर किया इसको तो ये उसने हमें जो लिस्ट थी उसका स्क्वायर दे दिया। लिस्ट का स्क्वायर लेने के लिए हम इधर जो L है लिस्ट का, ये वाला L जो लिखा है हमने, इसको हम छोटा L लिखेंगे। अब हम इसको शिफ्ट एंटर करते हैं तो जो हमारे पास ऊपर थी लिस्ट, ये हमारा था फर्स्ट फर्स्ट जो मेथड था लिस्ट लिखने का वो L कैपिटल लिखना था। जब इस तरह लिखते हैं, जब हम कर्ली ब्रैकेट यूज़ करते हैं तो L स्मॉल लिखते हैं। अब हम इसी कमांड को नीचे यूज़ करते हैं लिस्ट, और इसका स्क्वायर हम लिखते हैं। इसको शिफ्ट एंटर किया तो ये इसने हमें ये जो लिस्ट लिखी थी हमने इसका स्क्वायर दे दिया। अब हम इसी तरह लिस्ट के स्क्वायर का हम 1 ओवर में लिस्ट, इसका हम लेते हैं स्क्वायर, शिफ्ट कैप्स लॉक, और इसका हमने ले लिया स्क्वायर। इसको शिफ्ट एंटर किया तो ये इसने स्क्वायर दे दिया लिस्ट का हमें। अब हम इसी तरह नीचे नीचे हम लिखते हैं, इधर लेट करते हैं कि A1 जो लिस्ट है हमारे पास इक्वल टू है शिफ्ट कर्ली ब्रैकेट्स, और इसके अंदर लिख देते हैं 1 2 3 4 और 5। इसी तरह नीचे लिखते हैं हम A2 इक्वल टू शिफ्ट से कर्ली ब्रैकेट, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं हम 6 7 8 9 और 10। ये दो में हमारे पास सेट आ गए, दो लिस्ट आ गई हमारे पास। अब हम नीचे इन दोनों को यूज़ करते हुए हम जमा करेंगे इनको। A1 शिफ्ट प्लस A2, ये हमारे पास सम का मेथड है। इसको शिफ्ट एंटर किया तो ये हमें, इसको पहले हमने इधर जो A1 है इसको लिख के शिफ्ट एंटर किया, फिर ये जो नीचे A2 है इसको लिख के शिफ्ट एंटर किया। अब नीचे हमने A1 प्लस A2 लिखा ये। अब हम इसको शिफ्ट एंटर किया तो ये इसने A1 और A2 दोनों को सम करके हमें आंसर दे दिया। दो लिस्ट को जमा करने का ये मेथड है कि पहली लिस्ट लिख ली, उसके बाद सेकंड लिस्ट लिख ली, और ये नीचे उनका सम लिख लिया। अब हम इसी तरह लिखते हैं कि A1 है हमारे पास और इसकी पावर लिखते हैं। इसकी पावर लिख ली हमने A2, A1 की पावर हमने लिख ली A2। इसको हमने शिफ्ट एंटर किया तो ये हमारे पास जो A1 है उसकी A2 पावर ली तो हमारे पास
ये वाला आंसर आ गया। जिस तरह के हमारे पास ये A1 था और ये A2 था, 1 की पावर 6 1 ही आ गया, और 2 की पावर 7 हमारे पास 128 आ गया, और 3 की पावर 8 हमारे पास आ गया। हमारे पास आंसर आ गया, और इस तरह हमने ये क्वेश्चन कर लिया। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो है कि जो A1 है हमारा, इनको हम टोटल किस तरह कर सकते हैं। तो टोटल के लिए हमने यहाँ कमांड यूज़ की टोटल, ये टोटल कमांड यूज़ की, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने इधर लिख लिया ए कैप्स लॉक A1। इसको हमने शिफ्ट एंटर किया तो ये हमारे पास जो A1 लिस्ट थी उसका टोटल आ गया। इनमें 5 + 4 + 3 + 2 + 1 हमारे पास होता है 15। ये लिस्ट को सम करने का मेथड है। इसके बाद हमारे पास है अकोमुलेट। अकोमुलेट किया करेंगे हम स्क्वायर ब्रैकेट, और इधर हम लिखते हैं A2। अब हमने इसको अकोमुलेट किया, शिफ्ट एंटर किया तो ये हमारे पास अकोमुलेट हो गई। ये हमारे पास थी A2 लिस्ट। अब 6 प्लस पहला आ गया 6 ऐसे ही अकोमुलेट में, और 6 + 7 हमारे पास 13, और इसके बाद हमारा आ गया ये हमारा हो गया अकोमुलेट। इसके बाद हम लिखते हैं मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं हम स्क्वायर ब्रैकेट को यूज़ करते हुए A1 की। ये हमारे पास है A1 ऊपर, या A2 लिख लेते हैं इधर A2 की। ये A2 है हमारा, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें पता है कि ऊपर 10 है। अब हम डायरेक्ट निकालते हैं, इधर से शिफ्ट एंटर किया तो ये 10 इसने आंसर दे दिया। इसी तरह हम मिनिमम लिख सकते हैं इधर MIN मिनिमम वैल्यू, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लिख देते हैं A2 की मिनिमम वैल्यू ये दे देगा हमारे पास, वो है 6। इधर ये 6 थी, ये 6 दे दिया इसने आंसर। इसके बाद इसी तरह हम A1 की भी लिख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो हमारे पास है जनरेटिंग अ लिस्ट। यहाँ पर तो हमने लिस्ट लिख देते थे, लेकिन अब हम यहाँ पर खुद से जनरेट करेंगे लिस्ट। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है जनरेटिंग लिस्ट। तो इसकी जो लिस्ट जनरेट करने के लिए हमारे पास जो कमांड यूज़ होती है वो है रेंज। अब हम लिखते हैं इधर RAN रेंज लिखा, और इसके बाद हमने लिखा इधर रेंज लिखा, और स्क्वायर ब्रैकेट को यूज़ किया, और रेंज 10 तक जो हमारी जो लिस्ट है वो इस तरह से जनरेट होगी। हमने इसको शिफ्ट एंटर किया तो ये 10 तक हमारी लिस्ट जनरेट हो गई, 1 से 10 तक। इसी तरह हम आगे यूज़ करते हैं रेंज हम बनाना चाहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम रेंज लेट किया कि हम 5 से 10 तक की रेंज की हम लिस्ट बनाना चाहते हैं। तो हमने इसको शिफ्ट एंटर किया तो ये हमारे पास 5 से 10 तक की लिस्ट बन गई। और इसके बाद अगर नेक्स्ट RAN रेंज कमांड को हमने यूज़ किया स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम क्या करना चाहते हैं कि हम 2 से 50 तक की रेंज की लिस्ट 2 से 50 तक लिस्ट बनाना चाहते हैं, विद द डिफरेंस जो उसके ये तो हमारे पास कंटिन्यूस था ना 5 6 7 8, हम डिफरेंस लेना चाहते हैं 2 का। 2 से 50 तक की हमारी लिस्ट बनेगी, और 2 का उसके दरमियान डिफरेंस होगा। तो हमने इसको शिफ्ट एंटर किया तो ये हमारे पास 2 4 6 8 10 ये 50 तक आ गया। इसी तरह अगर हम यहाँ पे डिफरेंस ले लें 3 का, हम इसको शिफ्ट एंटर किया तो ये हमारे पास 2 5 8 11 ये 3 के डिफरेंस से हमारी लिस्ट बन गई। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो हमारे पास आता है कि रेंज है हमारे पास
इसी तरह का एक क्वेश्चन करते हैं हम। कैप्स लॉक रेंज लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम बनाना चाहते हैं 40 से 0 तक की हम लिस्ट बनाना चाहते हैं, और इसके दरमियान जो डिफरेंस है वो हमारे पास है -3। हमने इसको शिफ्ट एंटर किया तो ये हमारे पास इधर से 1 4 3 -3 के डिफरेंस से हम 40 से 0 की तरफ हमारी लिस्ट बन गई। इसी तरह हम जो हमारे पास ओवर में होती है वो भी बना सकते हैं हम। रेंज लिखा, और आगे हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं 1/3, कोमा डाल के हमने लिखा 1/3 से 1 तक हमारी जो लिस्ट होगी विद द डिफरेंस ऑफ 1 विद द डिफरेंस ऑफ 1/12। इसको हमने शिफ्ट एंटर किया तो ये हमारे पास 1/3 से 1 तक लिस्ट जनरेट हो गई नंबर्स की, और ये नंबर्स हमारे पास नंबर्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो है 1/12 का। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टेबल हम किस तरह बनाते हैं। टेबल, ये लिस्ट जनरेट करते थे, वो टेबल किस तरह जनरेट करेंगे हम। टेबल जनरेट के लिए हमारे पास जो कमांड यूज़ होती है वो है टेबल, और आगे हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट लगा ली, इधर लेट कर लिया कि हम टेबल बनाना चाहते हैं। इधर टेबल बनाने के लिए हमने शिफ्ट और ये डबल क्लिक किया, ये हमारे पास आ गए, और इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। जिस तरह मैं लिखता हूँ ऐसा ही, ये मैंने नेम लिख लिया अपना, और ये हम टेबल बनाना चाहते हैं इसका 10 टाइम, इसको 10 टाइम लिखना चाहते हैं, तो हमने इसको शिफ्ट एंटर कर दिया तो ये हमारे पास 10 टाइम लिखा गया। अब हम यहाँ 10 की जगह पे 2 लिख दिया, इसको शिफ्ट एंटर किया तो ये हमारे पास 2 टाइम्स लिखा गया। इसी तरह हम यूज़ करते हैं इसको। अब हम इस नेम की जगह पे अगर हम यहाँ पर अकेला एक्स लगाते हैं शिफ्ट एंटर तो ये हमारे पास एक्स 2 टाइम्स लिखा गया। अब अगर हम ये जो हमारे पास ऊपर कोमे थे वो ख़त्म कर दिया, इसको शिफ्ट एंटर किया तो फिर भी हमारे पास ये लिखा गया एक्स। अब 10 इधर 10 लिख के देखते हैं, इसको शिफ्ट एंटर किया तो ये हमारे पास 10 टाइम एक्स लिखा गया, इसका टेबल बन गया। अब हम नेक्स्ट लिखते हैं टेबल लिखा, और स्क्वायर ब्रैकेट को यूज़ किया। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम बनाना चाहते हैं के स्क्वायर का, खुद से कमांड देंगे कि हम किस चीज़ का टेबल बनाना चाहते हैं। शिफ्ट के का स्क्वायर, और ये के का स्क्वायर वाली टर्म्स का हमारे पास टेबल बन जाएगा। लेकिन हम इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक लेना चाहते हैं, उसके लिए हम शिफ्ट कर्ल ब्रैकेट, और कर्ल ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं जो के है हमारा वो है 10 तक। के हमारा जो है 1 से 10 तक, और उसका स्क्वायर की हम लिस्ट के का स्क्वायर लेकर उसकी लिस्ट उसका टेबल जनरेट करना चाहते हैं। तो हमने इसको शिफ्ट एंटर किया तो ये हमारे पास 1 4 9 ये सारे स्क्वायर वाले आ गए हमारे पास 1 से 10 तक। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट देखते हैं टेबल लिखा, आगे हमने ये वाला ब्रैकेट यूज़ की स्क्वायर ब्रैकेट, और हम लिखते हैं इधर 1 ओवर में हम लिख देते हैं के शिफ्ट, इसकी पार हम लिखते हैं 2 1/k स्क्वायर का हम टेबल जनरेट करते हैं। और इसकी जो कमांड है वो हम देते हैं रेंज, इसकी देते हैं हम इसको जो के है हमारे पास वो है 1 से 10 तक। इसको हमने शिफ्ट एंटर किया तो ये हमारे पास 1/k स्क्वायर की ये
हमारे पास टेबल बन गया। इसी तरह हम नेक्स्ट भी एग्जांपल ले लेते हैं। एक टेबल लिखा, इसको स्क्वायर ब्रैकेट को आगे लिया, और इधर के इसका हम लेना चाहते हैं क्यूब, शिफ्ट कैप, और ये हमने ले लिया क्यूब, और आगे कोमा डाल के जो के है हमारे पास वो कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, तो हमने शिफ्ट कर्ल ब्रैकेट को यूज़ किया, और कर्ल ब्रैकेट के अंदर हमने लिख लिया के फ्रॉम 100 to 1, और इसके 100 to 1 नंबर्स ले लिए हमने के लिए, लेकिन जो उनके दरमियान डिफरेंस है वो है -5 का। -5 के डिफरेंस से हमने नंबर ले लिए। हम इसको शिफ्ट एंटर किया तो ये हमारे पास उनका क्यूब आ गया 100 से 1 तक। ये देखें इधर पहले सबसे पहले 1 के दरमियान 5 का डिफरेंस है, तो ये हमारे पास 5 है, और 5 का क्यूब हमारे पास होता है 125। इसी तरह हमने 5 के डिफरेंस से जो 100 से 1 तक नंबर थे वो लिए, और उनका डिफरेंस उसने टेबल बना दिया हमें। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है एरे। इधर हमने लिख लिया एरे। जो नेक्स्ट हम करना चाहते हैं एरे के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम एक फंक्शन ले लिया f ऑफ x इक्वल टू x का स्क्वायर और प्लस x प्लस 1। ये हमने f ऑफ x ले लिया। अब हम इसका एरे लिखना चाहते हैं। हमने क्या किया कि कैप्स लॉक ये कमांड यूज़ की एरे वाली, और इसको हमने आगे स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ की, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने जो ऊपर एफ लिखा था f, 10 तक हमारे पास ये फंक्शन है। इसमें हम ये एरे लिखा और ये कमांड यूज़ की 10 लिखा। अब हमारे पास जो सेट आंसर होगा वो 1 से लेकर 10 तक इस फंक्शन में खुद ब खुद वैल्यूज पुट करके हमें आंसर दे देगा। शिफ्ट एंटर किया तो ये हमारे पास f ऑफ 1, f ऑफ 2, f ऑफ 3 आ गया। लेकिन हम क्योंकि फंक्शन हमारा लिखने का तरीका ठीक नहीं था, हमने इधर शिफ्ट डैश नहीं लगाया, ये डैश लगा दिया। अब हम नीचे इसको शिफ्ट एंटर किया तो ये हमारे अभी भी नहीं आंसर मिला। फिर से करते हैं। हमने क्या किया कि इधर x के साथ डैश लगा लिया और आगे हम ये वाली चीज़ लगाएंगे। इसके बाद हमने लिख लिया एरे और इसको शिफ्ट एंटर किया तो ये इसने हमें आउटपुट में आंसर दे दिया। हमने क्या किया कि ये फंक्शन लिखा और इसको इधर फंक्शन लिखने के बाद हम फंक्शन क्या लिखेंगे कि f ऑफ x और डैश हम लगाते होते हैं जब फंक्शन लिखते हैं। इसके आगे हमने ये डबल डॉट यूज़ किया और इसको शिफ्ट एंटर किया, ये आ गया हमारे पास। इसके बाद एरे f ऑफ 10 लिखा तो हमने इसको शिफ्ट एंटर किया तो ये उसने हमें आंसर दे दिया इसका। अब इसी तरह हम नेक्स्ट एरे ऑफ हम स्क्वायर ब्रैकेट को यूज़ किया। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हमने f, कोमा डाल के हमने लिखा 6, कोमा डाल के हमने लिख दिया 4। f ऑफ x का हम एरे निकालते हैं। वो क्या कहाँ से कहाँ तक होगा हमारे पास, वो होगा हमारा 6 से 4 तक। ये हमारे पास जो 6 से 4 तक हमारे पास आंसर देगा वो हमने शिफ्ट एंटर किया तो ये हमारे पास, जब हम इसमें 6 रखते हैं तो ये हमारे पास 21 आता है। जब हम 6 के साथ जो हमारा डिफरेंस है ये हमारे पास उसने ये 4th, 5th और 6th, ये 4th से आगे हमें उसने 6 नंबर दे दिए हमें एरे में। इसी तरह अब हम आगे लिखते हैं। जो आगे जो हमारा टॉपिक है वो है नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट में हम किस तरह बनाते हैं उसके लिए हम
इधर यूज़ करते हैं कमांड टेबल, और टेबल के आगे हमने लिख लिया स्क्वायर ब्रैकेट आई शिफ्ट प्लस जे, कोमा डाल के हमने आई और जे को ये प्लस करेगा, और जो हमारे पास आई और जे होगा वो उसकी रेंज हम लिखते हैं। इधर आई हमारे पास होगा 1 से 3 तक, और आगे फिर से हमने इसी तरह लिखा, इसको हमने जे फ्रॉम 1 to 5 लिख दिया। ये हमारे पास नेस्टेड लिस्ट है। ये हमारे पास आंसर देगा, शिफ्ट एंटर किया तो ये हमें उसने आंसर दे दिया कि आई प्लस जे है, और आई हमारे पास 1 to 3 है, और जे हमारे पास 1 से लेकर 5 तक है। अब देखिए इधर के इधर 1 है, 1 में इधर 1 प्लस हुआ 1 आ गया, 1 के बाद इधर आता है 2, इस 1 में हमारे पास 2 प्लस किया 3 आ गया, 4 5 6, इस तरह हमारे पास ये 3 लिस्ट जनरेट होगी हमारे पास। इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं, वो नेक्स्ट लिस्ट बनाते हैं हम टेबल और आगे स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम यूज़ करते हैं इधर इस कोमा के अंदर हम लिखते हैं मैथ, और जो मैथ है हमारा उसको हम लिखते हैं कोमा डाल के, इधर लिख लिया हमने 6, आगे हमने लगाया फिर से कोमा, और इसके अंदर भी हमने लिख लिया 4। अब हमने इसको शिफ्ट एंटर किया तो ये हमारे पास मैथ की नेस्टेड लिस्ट बन गई। मैथ को हमने क्या किया कि 4 बार लिखा गया, और एक कर्ल ब्रैकेट के अंदर 4 बार लिखा गया, और ये हमारे पास 6 टाइम लिखा गया। ये हमारे पास नेक्स्ट बन गई। अब हम इसके बाद करते हैं करैक्टरिस्टिक हमने लिखा करैक्टर्स, और आगे हमने क्या यूज़ किया स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके अंदर हमने लिखा इधर MOHSIN ये लिखा, इसको शिफ्ट एंटर किया तो ये उसने हमें नेम की लिस्ट जनरेट करके दे दी। अब हम इसकी जगह पर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ये कोमा लगा के उसने हमें नेस्टेड लिस्ट बना दी। अब हम ऊपर हमने किया था आई प्लस जे, नीचे हम करके देखते हैं आई और इसके साथ आई ज़रा मल्टीप्लाई करते हैं जे से। इसको हमने कॉपी किया और नीचे इसी तरह ऊपर वाले क्वेश्चन को पेस्ट कर दिया, लेकिन हम इधर प्लस की जगह पे इधर लगाते हैं मल्टीप्लाई के लिए हमने स्पेस को क्लिक कर दिया। इसके बाद हमने शिफ्ट एंटर किया तो ये उसने हमें मल्टीप्लाई करके दे दिए। अब 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, पहले 1 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 5 से होगा। ये हमारे पास उसने लिस्ट बना दी। अब इससे जो नेक्स्ट है हमारा वो है कि हम लिस्ट की जो हमारे पास है लिस्ट मैनिपुलेशन। अब हम इसी तरह नीचे लिखते हैं इधर लिस्ट 3 और आगे हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं। लिस्ट 3 इक्वल टू शिफ्ट टेबल ये वाला, और इसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम यही वाला ऊपर जो हमने सेट यूज़ किया था इसी को हम यूज़ करते हैं। कंट्रोल सी और नीचे हमने इधर पेस्ट कर दिया कंट्रोल वी, लेकिन इधर हम स्पेस की बजाय जमा वाला यूज़ करते हैं शिफ्ट प्लस। इसको हमने शिफ्ट एंटर किया
तो ये इसने हमें लिस्ट मैनिपुलेशन में हमें लिस्ट दे दी इसने हमें AI प्लस जे की। लेकिन अब ये हम लिस्ट मैनिपुलेशन यूज़ क्यों कर रहे हैं, इसलिए कि अगर हम रिकॉल करना चाहते हैं कोई एक स्पेशल एलिमेंट तो हम किस तरह करेंगे। जिस तरह से एग्जांपल ले लेते हैं हम लिस्ट, आगे हमने स्क्वायर ब्रैकेट को यूज़ किया और इसके अंदर हम लिखेंगे शिफ्ट कर्ल ब्रैकेट, और कर्ल ब्रैकेट के अंदर लिख लिया हमने 3। इसको हमने शिफ्ट एंटर किया तो ये इसने हमें आंसर दे दिया कि जो सेट के अंदर हमारे पास 3 आता है। हमने इधर यूज़ किया कर्ल ब्रैकेट को, लेकिन हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट को यूज़ करेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट इसको हमने शिफ्ट एंटर किया तो ये इसने हमें आंसर दे दिया। इसके बाद हम लिखते हैं लिस्ट आगे हम यूज़ करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। लिस्ट हमें इधर लिस्ट 3 लगाना चाहते थे, इधर ये ऊपर जो हमने लिस्ट ली है उसके हम शिफ्ट एंटर किया तो ये हमारे पास उस लिस्ट में उसने 3 को जो हमारे पास वो रिकॉल कर दिया। ये 1 से 3 था, इधर 3 से जो बड़े थे वो तमाम लिख दिए गए, 4 5 6 7 और 8। अब हम इसी तरह नेक्स्ट हम लिस्ट 3 लिखा और इसके बाद हमने स्क्वायर ब्रैकेट को यूज़ किया। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक और स्क्वायर ब्रैकेट और इसमें लिख दिया 3। नेक्स्ट इसमें भी लिख दिया हमने 3। इसको शिफ्ट एंटर किया तो ये हमारे पास 6 आंसर दे दिया उसने। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है इसी तरह हम लिखते हैं लिस्ट 3 लिखा और आगे हमने यूज़ किया इसमें यूज़ किया स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने एक और स्क्वायर ब्रैकेट इधर लिख लिया। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने लिख लिया 2 और फिर से इधर बाहर हमने लिख लिया इसमें हमने लिख लिया इधर 3। शिफ्ट एंटर किया तो ये हमारे पास आ गया 5। अब हम इसी तरह नेक्स्ट टू डिलीट अ पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट। अब हमारे पास ये थी लिस्ट 3 बनी। अब हम इस लिस्ट में से एक पर्टिकुलर एलिमेंट डिलीट करना चाहते हैं, उसके लिए हम कमांड यूज़ करेंगे डिलीट। ये डिलीट आगे हमने लिख लिया स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा इधर लिस्ट 3 कोमा डाल के हम 2 लिखा। इसमें जो हमारे पास 2 वाला एलिमेंट है वो हम डिलीट करना चाहते हैं। हमने इसको शिफ्ट एंटर किया तो ये हमारे पास जो सेकंड वाली थी टर्म ये 3 4 5 6 7 ये इस लिस्ट में से डिलीट हो गई और बाकी ये पहले वाली और लास्ट वाली हमें उसने आंसर दे दिया। अब इससे नेक्स्ट जो हमारा है ये तो हमने किया था सेकंड वन। अब हम इसी तरह अगर हम डिलीट करना चाहते हैं लिस्ट में से माइनस लगा लिया 2 के साथ, शिफ्ट एंटर किया तो ये उसने हमारा जो था माइनस के साथ सेकंड वन वो उसने हमें डिलीट कर दिया। अब हम इसी तरह नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमने क्या किया कि नेक्स्ट हमने इधर से हम देखते हैं नेक्स्ट PDF से कि टू डिलीट अ पर्टिकुलर एलिमेंट फ्रॉम अ लिस्ट। अब हमारे पास जो पीछे लिस्ट दी हुई थी वो लिस्ट 3 सी और उसमें से हमने 2 को डिलीट कर दिया तो ये हमारे पास उसने आंसर दे दिया। अगर हम बैक साइड से डिलीट करना चाहते हैं, जिस तरह हमारे पास लिस्ट 9 हमने ये लिख ली इधर
और इसमें से हम जो डिलीट, ये हमने लिस्ट 9 इस तरह लिख ली और हमने इधर डिलीट करके डिलीट लिखी कमांड और हमने लिस्ट 9 लिखा और -2 जो सेकंड लास्ट जो टर्म थी वो हम डिलीट करना चाहते हैं। ये हमारे पास थी लिस्ट 9, तो इसमें हमारे पास ये 1 5 6 7 और 8 था। हमने क्या किया कि लिस्ट 9 और कोमा डाल के -2 लिखा। अब हम इसको ये था हमारे पास -2 से इधर से 9 से बैकवर्ड की तरफ हम जाते हैं तो हमारे पास ये सेकंड बनता है 8। अब हम इसको डिलीट करेंगे, इसके लिए हमने शिफ्ट एंटर किया तो ये हमारे पास उसने आंसर दे दिया। इधर शिफ्ट एंटर किया तो ये उसने हमें आंसर दे दिया। इसी तरह हम आगे चले, हमने डिलीट लिस्ट 9 किया और इसमें 1 और 4 जो टर्म थी वो डिलीट कर दी तो हमारे पास 5 6 8 और 9 ये हमारे पास उसने लिस्ट में से आंसर दे दिया। इसको शिफ्ट एंटर किया तो इसी तरह हमने लिस्ट में से डिलीट किया कुछ। इसी तरह हम लिस्ट में ऐड भी कुछ कर सकते हैं। लिस्ट में ऐड करने के लिए हमने क्या किया कि लिस्ट 4 हमने खुद से एक लिस्ट लिखी लेट करके, उसमें ये हमारे पास है ये कमांड यूज़ की। लिस्ट 4 में हम 7 ऐड करना चाहते हैं तो हमने इधर 7 लिखा, लिस्ट लिख के 7 लिखा तो ये हमारे पास ऐड हो गया। इसी तरह ये हमने लास्ट पे ऐड किया। इस तरह अगर हम शुरू पे इस लिस्ट के हम शुरू पे कोई एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने प्री पेंड यूज़ की कमांड और इसके शुरू में हमने 0 लगाया और ये हमारे पास प्री पेंड कमांड यूज़ हो गई। इसी तरह नेक्स्ट हम इस लिस्ट के अंदर कोई कमांड यूज़ करना चाहते हैं तो हमने उसके लिए इस यहाँ पे लिखा इंसर्ट लिस्ट 4 है हमारे पास और 1 2 3 4 5, तो हम इसके अंदर 11 ऐड करना चाहते हैं और 4th प्लेस पे ऐड करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे 11 लिखा और जिस प्लेस पे हम इस लिस्ट की ऐड करना चाहते थे वो प्लेस लिख दी। इधर हमने 4 और ये हमारे पास लिस्ट जनरेट होगी। अगर हम इसी तरह इधर 4 की जगह पे 3 लिख देते, इसको शिफ्ट एंटर किया तो ये उसने हमें ये हमारे पास 3 पे आ जाएगा। अब यहाँ पे पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुआ, तो इसके साथ ये हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म हो गया।